बहुत अच्छी फिल्म है और हिम्मत का काम है ऐसी फिल्में बनाना, मैं ये भी कहूँगा। मुझे बहुत अच्छी लगी ये मूवी। अच्छी मूवी है। हमारे उत्तराखंड के मोटे अनाज के ऊपर ये मूवी बनी है। गढ़वाली सिनेमा अगर अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है तो दिस इज लिटरली फैंटास्टिक मूवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। जब से उत्तराखंड सरकार ने फिल्मों को सब्सिडी देनी प्रारंभ की है, तब से उत्तराखंड सिनेमा के दिन वापस लौटते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 6 माह में लगभग 1 दर्जन आंचलिक फिल्में सिनेमा हॉल तक पहुंच चुकी है और इतनी ही फिल्में अगले 3 माह में रिलीज होने के लिए तैयार है। फलस्वरूप इसके फिल्मकारों और उत्तराखंड फिल्मों से जुड़े सभी का नज़रिया भी बदल चुका है। अब वे एकदम मनोरंजक व व्यावसायिक फिल्में बनाने लग गए हैं। यहाँ हाल ही में रिलीज हुई गढ़वाली फिल्म मीठी माँ को आशीर्वाद का जिक्र किया जा रहा है। आप सभी तो मेरा प्यार भरो प्रणाम। मैं मेघा कुक्षाल उर्फ मीठी दगड़ो। आप सभी तो बताओ, बहुत ज़्यादा खुशी होनी कि हमारी फिल्म मीठी माँ को आशीर्वाद है। आप सब भी इतना ज़्यादा प्यार देना चाहो और जो भी फिल्म देखे और सभी में बहुत प्यारे प्यारे रिव्यू देखने को मिलना चाहिए, सुनने को मिलना चाहिए। और जेल अभी तले फिल्म नहीं दिया यार, क्या करना चाहिए, जल्दी जाओ, प्यार दियाओ, सपोर्ट करो। और फिल्म अभी भी PVR सेंट्रल मॉल देहरादून में लगी थी। जंग टाइमिंग अब चेंज हो गया है। पहले 1 बजे छाई टाइमिंग और अब बदली के हो गया 4:55, मतलब कि 5 बजे शो टाइम हो गया। तो आप सभी जाओ, फिल्म से देखो और ढेर सारू प्यार दियाओ। और बुक माई शो बटे आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो। धन्यवाद। हालांकि संस्कृति प्रेमियों को गढ़वाली फिल्म मीठी माँ को आशीर्वाद की कहानी पसंद न आए, पर यह कह सकते हैं कि इस फिल्म ने अपने मुकाम पर व्यावसायिक रूप तो ले ही लिया है। वैसे भी संस्कृति प्रेमियों को खुश होना ही चाहिए कि इस फिल्म में एक पहाड़ी पकवान को वैश्विक दर्जा दिया गया है। यानी फिल्म का कथानक उत्तराखंड पहाड़ी पकवानों के इर्द गिर्द ही घूमता है। कई बार मिलेट ईयर की चर्चा, कई अन्य होटलों का भोजन, पहाड़ी पकवान कंडाली को साग और झंगोरी की खीर के सामने फीके पड़ते नजर आते हैं। एक भाषा का न होना, कुछ अंतराल में फिल्म की कहानी भटकती हुई नज़र जरूर आती है। तात्पर्य यही है कि इस गढ़वाली फिल्म में 30% ही आंचलिक भाषा का उपयोग किया गया है। यह सफल निर्देशन ही कहा जाएगा कि 3 भाषाओं के सम्मिश्रण के बावजूद भी गढ़वाली भाषा को जब प्रमुखता दी गई, यह किसी आंचलिक फिल्म में पहली बार हुआ है। जो आपकी ये फिल्म है, ये इसका एक तो सब्जेक्ट बिल्कुल अलग था, हटके था जो, और ये बड़ा हिम्मत का काम है ऐसी फिल्में बनाना, मैं ये भी कहूँगा। लेकिन जो भी ये गोयल साहब ने जो भी किया है और फिर काम था, है ना, इन लोगों ने जो मिलके ये काम किया है, ये बहुत ही अच्छा है, सबसे अलग है, मौलिक काम है, ओरिजिनल और डिफरेंट है। तो मैं बधाई देता हूं उनको कि ऐसे सब्जेक्ट पे ये काम करते रहें। बाकी जो ट्रेडिशनल है, हिंदी फिल्मों की नकल ज्यादा कर रहे हैं हमारे बच्चे, है ना, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, ओरिजिनल है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ, कांता को, और जो स्क्रिप्ट इसने लिखी है धर्मेश ने, तो ये हमारे गांव का बच्चा है और बहुत टैलेंटेड है। तो आप मुझे बहुत अच्छी लगी ये मूवी और कांता भाई, बड़े भाई कांता प्रसाद जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारी मूवीज देखी हैं, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो उत्तराखंड के जो मोटा अनाज है उसके ऊपर है, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मुझे लगता है कि इस फिल्म को देख के, इसको, एक तो अच्छी बात यह है कि एक हिंदी में भी एक गढ़वाली में भी, ऐसे हमारे और बंदे भी देख सकते हैं जो गढ़वाली ना हो। और दूसरी बात मुझे ये लगता है कि हमारा जो उत्तराखंड का व्यंजन है, भोजन है, उसके बारे में बहुत सारे तमाम उत्तराखंडी वासी उसकी जानकारी लेंगे और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा काम करा है, मेघा कुक्षाल ने बहुत ही बढ़िया काम करा है और जो हमारे मेन लीड एक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छा कैमरा, ऑलमोस्ट पूरी टीम को शुभकामनाएं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं रोया भी, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मुझे बहुत पसंद आई है मूवी और एक बहुत अच्छा हमारा शुभ संकेत है उत्तराखंड के लिए कि हमारी मूवीज बैक टू बैक चल रही है और बहुत सारी शुभकामनाएं। गढ़वाली फिल्म मीठी माँ को आशीर्वाद फिल्म बनाने में फिल्मकारों ने तकनीकी का भरपूर उपयोग किया है, क्योंकि इस निर्माण में
बम्बईया ताम झाम तो बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं किया गया, पर कोशिश भरपूर की गई है। कंडाली को साग और झंगोरी की खीर जैसे पकवान के इर्द गिर्द बुनी गई फिल्म की कहानी में यह दिखाने की भरसक कोशिश की गई कि पहाड़ में उगने वाली बिच्छू घास भी औषधीय गुणों से भरपूर है और इसकी सब्जी लाजवाब है। फिल्म की कहानी में स्वाद भारत प्रतियोगिता के मार्फत बिच्छू घास यानी कंडाली का साग और पहाड़ी मोटा अनाज झंगोरा की खीर ने जब इनके औषधीय गुण बताने आरंभ किए तो निर्णायक भी दांतों तले उंगली चबाने लग गए। अर्थात पहाड़ी मोटे अनाजों और पहाड़ में पैदा होने वाले औषधीय उत्पादों को इस फिल्म में बहुत ही सलीके से प्रस्तुत किया गया है। जबकि कुछ लोग इस फिल्म से इत्तेफाक न रखते हुए यही कहेंगे कि कहानी में और पकवानों को भी दर्शाया जा सकता था, पर यह पहली उत्तराखंडी फिल्म है जिसकी कहानी उत्तराखंडी पकवानों के आसपास ही घूमती है। हाँ, यह भी पहली फिल्म है जिसमें भाषाओं का कोई बंधन नहीं है। गढ़वाली, हिंदी और अंग्रेजी बोली भाषा के मिश्रण का बहुत ही सलीके से पटकथा व संवादों में पिरोने का सफल प्रयास किया गया है। अच्छी मूवी है। हमारे उत्तराखंड के मोटे अनाज के ऊपर ये मूवी बनी है और जैसे कि आपको पता ही है सरकार भी हमारे अनाज को प्रमोट कर रही है, तो काफ़ी अच्छा लगा देख के कि मतलब कोई इस तरह की मूवी बनाई गई है हमारे डायरेक्टर साहब द्वारा, कांता प्रसाद जी द्वारा, जो हमारे उत्तराखंड के मोटे अनाज के ऊपर है और ऐसे प्रोत्साहन मिलेगा किसानों को भी हमारे उत्तराखंड के। पहले तो मतलब पूरी टीम पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो गढ़वाली मूवी बनाए। बहुत दिनों में बनी गढ़वाली मूवी बड़ी है, पर बहुत क्या जमाना में बड़ी है, उसके बाद अब बनी। पर ये फिल्म बहुत बड़ी अच्छी कि हमारा उत्तराखंडी अनाजा बारह भोजन झंगोरा कोदा पहाड़ी मतलब ये फिल्म बहुत बहुत प्रकार की वैरायटी बताई खाने के बारे में। तो मैं मतलब ये फिल्म का सभी तय दिल से मतलब स्वागत करता हूँ। मतलब ये फिल्म था बहुत बड़े अच्छे ढंग से बने, तो ये फिल्मों में सभी कलाकारों को सभी मतलब दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मेरी फिल्म में बहुत बड़े आप काम करी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। पहले तो मैं बता दूं कि ये फिल्म मैंने आज दूसरी बार देखी है। मैं कल भी आया था और कल भी आपसे मिला था। गढ़वाली सिनेमा अगर अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है तो दिस इज लिटरली फैंटास्टिक मूवी। मतलब जितनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी है, जितना अच्छा कलाकारों ने काम किया, और सबसे बड़ा मिथ सर मैं बताना चाहूंगा, आज से पहले कहा जाता था कि जो एक नॉन फेस है, जो जानने वाला फेस है, वो मूवी में आएगा तभी मूवी काम करेगी। जी नहीं, डायरेक्टर सर ने सारे भ्रम तोड़े हैं, सारे नए कलाकार आए हैं और जिस तरीके से पिक्चर ने पीक पकड़ी है, मैं सर को बधाई देना चाहूंगा कि सर प्लीज अगर मैं आपसे सर 2 मिनट सर आपके साथ अगर मैं आ पाऊं। आपने सर एक मिथ तोड़ा है। आज तक पहाड़ी सिनेमा में कहा जाता था कि अगर कलाकार जानने वाला है तो फिर जाके मूवी चलती है। आप सब नए फेसेस ले आए और जो पिक्चर ने फोड़ा है, सीरियसली हमारे युवाओं की भाषा में फोड़ा है। सर इसका क्या कारण था कि मैं पत्रकार बन गया, सॉरी मेरा काम भी यही है। इसका क्या कारण था कि आप सब नए कलाकारों को ले आए? मेरा यही कारण था कि मुझे नए फेसेस चाहिए थी और दर्शकों को भी नए फेस चाहिए, क्योंकि जितने भी नए फेस हैं टैलेंटेड हो तो पर्दे पर वो धमाल मचाते हैं और नए फेसेस के अंदर वो जुनून होता है, वो काम करने का जुनून होता है जो डेडिकेटेड होता है। और वही जुनून मेरे को चाहिए था, जो मैं चाहता था कि इतने बजे आपको सेट पे पहुंचना, तो वो पहुंचते थे। और थोड़ा सा उन कलाकारों के जो नामी हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहती है कि टाइम से पहुंचना नहीं और थोड़ा सा वो, तो मुझे नए फेस के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा नए फेसेस को चांसेस देता हूँ। सर बस मैं बधाइयाँ देना चाहूंगा सर को भी, जिस तरीके से सर ने सारी पिक्चर को बिल्डअप दिया है ना सर, जिस तरीके से कैमरा एंगल्स है, सिनेमेटोग्राफी, मैंने पहले बोला सर, हैट्स ऑफ यू, बहुत अच्छी पिक्चर है और मैं तीसरी बार भी आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर ये मतलब इस फिल्म को क्या रेटिंग देना चाहेंगे आप? 5 out of 5 यार, कोई कमी है ही नहीं, कमी मुझे दिखती ही नहीं है। मीठी हो, वेद हो, छोटे बच्चे हो और लास्ट में जो बिल्डअप दिया है कि जीतेगी भाई जीतेगी, वो कितना शानदार था। तो बिल्कुल हमारा उत्तराखंडी सिनेमा अभी किसी बॉलीवुड से कम नहीं है, हॉलीवुड बहुत आगे जाएगा। तो सर जो अभी नए लोग जो मतलब इस फिल्म को देखना चाहते हैं, देखने आए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? थिएटर्स तक आइए, देखिए आप बॉलीवुड फिल्में, सलमान शाहरुख की फिल्मों के लिए 400 रुपए खर्चा कर देते हो, मात्र 150 की टिकट है। प्लीज आइए, 150 का आप चाउमीन मोमोज ही खा लेते हो यार, तो प्लीज आइए, सेंट्रल मॉल देहरादून में लगिए और पिक्चर ने फोड़ डाला है। थैंक यू। अच्छी, बहुत अच्छी। और क्या कुछ खास था इसके अंदर? मैं सच बताऊं, इसका डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, इट इज वेरी, मतलब हम बॉलीवुड से कंपेयर कर सकते हैं, इतना अच्छा था। मतलब उत्तराखंड की फिल्म को इतने अच्छे लेवल पे बनाता है, इतना अच्छा शूटिंग करता है और कंसेप्ट बहुत अच्छा था मूवी का। एक आपको मोराल देती है पूरी मूवी, एक कंसेप्ट देती है, वो बहुत अच्छा था। ओके, थैंक यू।
कैमरा या अन्य तकनीकी संसाधनों की इस फिल्म मेकिंग में कोई कोर कसर नहीं थी, मगर जब अभिनय संवाद गढ़वाली से हिंदी और अंग्रेजी में परोसे जा रहे थे तो ठेठ उत्तराखंडी दर्शक इस दौरान कहानी को एक सूत्र में नहीं देख पा रहे थे। पर फिल्म का क्लाइमैक्स वैश्विक स्तर और मनोरंजन के बाजार में अपने आप को जरूर पा रहा था। उल्लेखनीय तो यही है कि रोमांस और मारधाड़ के एकदम विपरीत बनाई गई यह गढ़वाली फिल्म निर्देशन की विशेष चतुराई का कमाल माना जाएगा कि जो भावनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर संवाद दर्शकों को बांधने में सफल रही है। यही नहीं, अधिकांश वक्त कई दर्शकों की आंखों में आंसू भी छलक आए हैं। फिल्म का अधिकांश हिस्सा उत्तराखंड के कश्मीर कहे जाने वाले खूबसूरत स्थान जखोल गांव में ही फिल्माया गया है। इस फिल्म में कुछ व्यावसायिक कलाकारों का न होना ही कभी कभी अभिनय की कमजोरी दर्शकों को बांधने में असफल रही है। पूरे 2.5 घंटे तक पहाड़ी उत्पादों की महत्ता बताते बताते और पलायन की एक महीन मजबूरी कि पहाड़ में शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव दर्शकों को बार बार कचोट रहा था। दरअसल यह पहली गढ़वाली फिल्म है जिसमें भाषा का कोई बंधन नहीं रखा गया है। गढ़वाली के अलावा हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण बखूबी है। हो सकता है कि फिल्मकार ने पहाड़ी मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने के लिए इस गढ़वाली फिल्म की कहानी का ताना बाना हिंदी और अंग्रेजी के साथ बुना होगा। फिल्म की कहानी को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कई बार दर्शकों की आंखें नम हुई। निर्देशक के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है कि यदि फिल्म में मारधाड़ और रोमांस जैसे मसाला फिल्म में न हो तो वह मनोरंजन करने में विफल हो सकती है। दरअसल मीठी माँ को आशीर्वाद फिल्म में कुशल निर्देशन का कमाल कहा जाएगा कि एक भी क्षण अभिनय, संवाद और भाव भंगिमा दर्शकों को विचलित नहीं होने देते। अर्थात कहानी एक ऐसी विपदा भरी पहाड़ी युवती की है जिसके ऊपर से माँ बाप का साया उठ जाता है। वह खुद और उसकी छोटी बहन किशोर अवस्था में होती है। संपूर्ण जिम्मेदारियां नायिका मीठी यानी मेघा कुकसाल को ही निभाना होता है। मीठी जैसी विपदा भरी युवती के चरित्र के साथ पूरी फिल्म सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। फिल्म यह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती कि उत्तराखंड में पर्यटन, पहाड़ी उत्पाद, स्वरोजगार के बेहतरीन संसाधन हैं, मगर यह बताने में भी फिल्म नहीं चूकती कि पहाड़ के गांव सड़क, यातायात और विद्युत की समस्या से लगातार जूझते रहते हैं। कुल मिलाकर भाषा का बंधन तोड़कर यह गढ़वाली फिल्म ग्लोबल मंच पर उत्तराखंडी पहचान की दमदार प्रस्तुति दे सकती है। स्वाद भारत का जैसे नारों के बीच जब कंडाली यानी बिच्छू घास की सब्जी, झंगोरे की खीर परोसी ही नहीं जाती, बल्कि संवादों और भाव भंगिमा से यह बताने में कोई कंजूसी नहीं होती कि पहाड़ के यह उत्पाद सुपाच्य के साथ साथ शुद्ध और जैविक भी हैं, जिसमें कोरोना काल का उदाहरण भी बताया गया है। यह फिल्म मनोरंजन से लेकर राज्य के मुद्दे और विषय वस्तु तक दर्शकों को अपनी कहानी से रूबरू करवाने में सफल रही है। इस फिल्म में 50% कल्पनाओं का सहारा लिया गया तो 50% जरूरी और सच्ची घटनाओं को कहानी का हिस्सा बनाया गया है। यह भी कह सकते हैं कि मीठी माँ को आशीर्वाद गढ़वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय कमाने में भी सबसे आगे रही है। फिल्म का निर्देशन उत्तराखंडी सिनेमा के जाने माने निर्देशक कांता प्रसाद ने किया है, जबकि अभिनेत्री मेघा कुकसाल ने अपने बेहद खूबसूरत अभिनय से फिल्म में जान फूंक डाली है। फिल्म निर्माण में देहरादून निवासी वैभव गोयल ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी खास विषय पर हाजिर होंगे। नमस्कार।